बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश की कराची में मौजूदगी कंफर्म हो चुकी है। किस तरह से ये जिंदा लाश ने अपनी मुख्तलिफ सिम्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्टिव की हुई थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए। कितने अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि हम मासूम हैं, हम तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हमारा तो किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा शरीफ लोग हैं। तो अगर शरीफ थे तो कराची में होने के बावजूद लाहौर में सिम को एक्टिव क्यों किया हुआ था? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से जिंदा लाश कराची में मौजूद था, किस तरह से इसकी सिम मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की एक्टिव थी और किस तरह से इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस की किसी और नंबर की डिटेल्स जो है वो निकलवाती रही जो कि लाहौर में मौजूद था और उसके बारे में पता लगाती रही। एक बार से पहले जिंदा लाश ने 2000 को टैब पर कोर्ट मैरिज और कराची से लाहौर सफ़र करने के लिए सर्च करने को कहा। यह भी बताऊंगी कि ऐसा प्लान इसने क्यों बनाया, क्यों चाहता था कि ये 2000 को फंसाए, क्यों चाहता था कि पूरी दुनिया अगर किसी पर लान तान करे तो सिर्फ और सिर्फ 2000 हो। 2000 ने 3 महीनों के बाद अचानक से अपने बयानात क्यों तब्दील करना शुरू कर दिए, क्यों अचानक से अपने माँ बाप की दुश्मन हो गई, क्यों उन पर जो है अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाना भी शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो आखिर तक आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि इन शातिरों ने किस तरह से इस सारे के सारे मामले को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि इनको पहले दिन से लग रहा था कि ये 2000 को कराची से लाहौर लेकर आएंगे, उसके बाद वालिदैन को मैसेज करेंगे या बताएंगे या दुनिया से वालिदैन को पता चलेगा कि जी इनकी बच्ची जो है वो लव मैरिज करने के लिए यहाँ पर पहुँच गई है, लाहौर पहुँच गई और इसने शादी कर ली है, जो कि एक बोगस निकाह है। लेकिन इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वालिदैन जो है वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर होता ये है कि वालिदैन या जो भी विक्टिम होता है, विक्टिम ब्लेमिंग बेहद ज़्यादा होती है। विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से लोग अपना मुंह छुपाते हुए फिरते हैं, लोग सामने नहीं आते, लोग चाहते हैं कि जी हम लोग जो है इस जो भी हमारे साथ बुरा हो चुका है हम साइड पे हो जाएं ताकि जो है इसके असरात हमारी ज़िंदगियों पे ना पड़े, हमारे बाकी बच्चों की ज़िंदगियों पे ना पड़े। इनको यही लग रहा था। फिर ये 2000 को जो है वो मुल्क से बाहर भेज कर जो भी इन्होंने सौदा किया हुआ था उस लड़की का इन्होंने करना था। लेकिन दुआ के वालिदैन चुप नहीं बैठे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गए, उन्होंने पुलिस को कहा कि जी हर हाल में ये करें। पुलिस मिली हुई थी, ये तो हमें पता चल चुका है। जो तफ्तीश की गई, जिस तरह गंदे और भोंडे अंदाज में तफ्तीश की गई और अभी भी जो किया जा रहा है सबके सामने है। तो जो इनका प्लान था वो फेल होता हुआ नजर आया। मैं आपको बताऊं, जिंदा लाश शब्बीर और इनकी माँ अब गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकत की हैं, इनके खिलाफ कुछ सबूत जो हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं और अब बहुत जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। अगवा, जिनसी ज़्यादती के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जिंदा लाश को लगता है कि बच्ची को आगे करके वो बार बार बोल रहा है कि मेरे वालिदैन से मेरी जान को ख़तरा है, मैं कराची गई तो मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे, मैं किसी सूरत कराची नहीं जाऊँगी। तो इनको ये समझने की ज़रूरत है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। तुम जितना मर्जी 2000 को आगे करो, तुम जितना मर्जी उसको आगे करके दुनिया को ये बताने की कोशिश करो कि उसको सिर्फ अपने वालिदैन से जान का खतरा है, जो पिछले 2.5-3 महीने से अपनी बच्ची को एक नज़र देखने के लिए, बच्ची को वापस कराची लाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनकी सेहत और उनकी हालत देखकर कोई कह सकता है कि वो दुआ को मारना चाहते हैं? दुआ ज़ारा को जिससे ख़तरा है वो तो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है और ये यकीन है कि अगर दुआ ज़ारा जो है वालिदैन के पास वापस आने की कोशिश करेगी तो तुम लोग उसका क्या हाल करोगे। जिस तरह से तुम लोगों ने उसको मारा, उसके चेहरे पर नील का निशान सारी दुनिया ने देखा, वो नील, वो चोट, जब वो बयानात अपने वालिदैन के खिलाफ नहीं देना चाहती तो तुम लोग उसको मारते पीटते हो। आप सबको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाता है, वो मुख्तलिफ इंटरव्यू, एक ही दिन में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जगह इनकी पसंद की होती है। इनका एक स्पेशल जगह है, एक इनकी सीक्रेट जगह है जो हम सबको तो पता है लेकिन डिस्क्लोज मैं यहाँ पर अभी करना नहीं चाहती। उस सीक्रेट जगह पर सबको बुलाकर वहाँ पर इंटरव्यू किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जब वहाँ पर इंटरव्यू करता है तो बच्ची के चेहरे के इस तरफ जो है एक निशान होता है, जब उसको जूम किया जाता है तो पता चलता है कि बच्ची को मारा गया है। ये एकदम गड़बड़ा जाते हैं। बाकी जो यूट्यूबर्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, बच्ची का कस के जो है स्कार्फ मुंह पर बांधते हैं, मेकअप करते हैं ताकि नजर ना आए, लेकिन उससे पहले सारी दुनिया ने वो कैप्चर कर लिया था। अब जी अगवा का और जिनसी ज्यादती का मुकदमा जिंदा लाश के लिए जो है वो इसको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। उसने जो है ज़मानत ले ली है, लेकिन कितनी ज़मानतें लोगे? जब तुम कराची आओगे वहाँ पर तुम्हें ज़मानत नहीं मिलेगी, क्योंकि कराची में जो निकाह खां है, बोगस निकाह खां, और जो उसका गवाह है, उनकी ज़मानतें इस वक्त जो है मनसूख हो चुकी हैं। तो जो मेन मुल्ज़िम है
इस पूरी की पूरी गेम का तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें ज़मानत मिल जाएगी, तो तुम्हारी ये खाम ख्याली है। तुम बेवकूफ़ खुद भी हो और लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिंदा लाश के इस्तेमाल में एक फ़ोन नंबर कराची में मौजूद था जब बच्ची जो है कराची से गायब होती है, और इसने कई मोबाइल जो हैं वो लाहौर और दूसरे शहरों में एक्टिव किए हुए थे ताकि ये बता सके कि ये लाहौर में मौजूद था या किसी काम से किसी और जगह पे मौजूद था। कराची में तो ये मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से पुलिस जो है वो किसी और नंबर की तफ्तीश करती रही जो कि लाहौर में मौजूद था। ये पुलिस को ट्रैप करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए। उस वक्त 2000 को टैब पर जो 2000 अपना टैब इस्तेमाल कर रही थी उसमें कोर्ट मैरिज और कराची से लाहौर सफ़र किस तरह से करना है इन्होंने सर्च करवाया। इसीलिए जब पहले पुलिस गई थी उन्होंने बताया था कि सर्चिंग हिस्ट्री में कि शादी किस तरह से की जाती है, कोर्ट मैरिज किस तरह से की जाती है, वो सर्चिंग हिस्ट्री में मौजूद था। तो इन्होंने क्या गेम डाली थी कि कल को अगर खुदा ना खास्ता इनकी तरफ से कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम होता है, कोई पकड़े जाते हैं, कोई चीज़ होता है, तो इन्होंने अपना बैकअप प्लान तैयार रखा हुआ था। बैकअप प्लान ये था कि 2000 को फंसाया जाएगा कि 2000 तो पागल हो गई थी जिंदा लाश से शादी करने के लिए, तो वो कराची से लाहौर आने की सर्चिंग कर रही थी और कोर्ट मैरिज किस तरह से की जाती है उसको जो है देखने की कोशिश कर रही थी। जिंदा लाश जो है वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है इस वक्त और अवामी हमदर्दी समेटने के लिए गिरफ्तारी देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। पहले अगर तुम्हें अभी जो तुम इंटरव्यू में बैठ के बोल रहे हो कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पहले दिन से ही पता था कि ये सब कुछ होना है, अगर तुम्हें पहले दिन से पता था तुम पुलिस से भाग क्यों रहे थे? तुमने 3 से 4 सूबों की पुलिस को पागल बनाया हुआ था, तुमने पूरा मुल्क घूम लिया, तुम लेकर पागलों की तरह भागते रहे। अगर तुम इतने ही मर्द के बच्चे थे जो तुम अब बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उस वक्त आते, तुम्हें कौन सा किसी ने मार देना था? तुम्हारी तो सिक्योरिटी जो है वो 3 सूबों की पुलिस ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, तो तुम क्यों भागते रहे? बकवास अब करने आ गए हैं, झूठ बोलने आ गए हैं कि जो है मुझे सब कुछ पहले से पता था। तुम किसी की लड़की को वर्गला कर उसको गायब करते हो, उसके बाद उसको 2-2.5 महीने में मुकम्मल तौर पर तैयार करते हो कि उन्हीं की बच्ची अपने ही वालिद के खिलाफ कत्ल का जो है इल्जाम लगाए, पूरी दुनिया के सामने कहती है कि जी मेरी जान को खतरा है, मेरी माँ मुझे इस तरह से मारती थी। पहले तो कभी नहीं उसने कहा, पहले तो ये झूठे यूट्यूबर्स बकवास करते थे आके कि जी हमें तो कान में बोला 2000 ने कि मेरी माँ मुझे मारती थी, मेरा बाप मुझे मारता था। उसने तो बच्ची ने पहले कभी ये बात नहीं बोली। अब तुम लोगों ने मुकम्मल तौर पर उसको तैयार किया तो वो आकर ये सब कुछ बोल रही है। 2003 महीने से अपने बयानात मुसलसल बदल रही है। अचानक से 2000 ने गेयर चेंज करके माँ बाप पर तशद्दुद और उसको मारने के संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। उसने गर्दन दबाने जो है कत्ल का इरादा रखने के इल्ज़ाम, खुदकुशी करने के ऐलान भी कर दिए। उसको इतना जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, उसके दिमाग में सब कुछ भर दिया है। मारते पीटते ये लोग हैं, जान का खतरा माँ बाप से है। वाह क्या कहने हैं इनके। मैं कहती हूँ कि इनका स्क्रिप्ट राइटर इतना भोंडा, थर्ड क्लास, घटिया किस्म का है कि इनको शर्म नहीं आती कि बच्ची जो है जब इनके मुताबिक बयानात नहीं देती। उस दिन जो आखिरी इंटरव्यूज इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं, इन्होंने बच्ची से इतना जहर उगलवाया अपने वालिदैन के खिलाफ कि वालिदैन ये करते थे, मारते थे, पीटते थे, और हमें पता चल रहा था कि बच्ची के चेहरे पर मारने के निशान कहाँ से आए। 2000 के चेहरे पर तशद्दुद था। सहाफ़ी ने, जो मेन मीडिया का सहाफ़ी था जो कि न्यूट्रल था, उसने खुद देखा है और उसने मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यूज़ दिए हैं कि जिंदा लाश 2000 को मुसलसल उस 1-1.25 घंटे की वो जो प्लानिंग हो रही थी, वो उनकी तो रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 मिनट की थी, 1.25 घंटे तक जिंदा लाश 2000 को फीड करता रहा। इससे साबित होता है कि 2000 अंडर प्रेशर है, उसको ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं। जो बच्ची अपनी मर्जी से बयानात नहीं दे सकती, आप खुद सोचें कि वो किस तरह से अपने वालिदैन और फैमिली को अपनी मर्जी से छोड़कर आ सकती है। जिस बच्ची को अपने घर का एड्रेस नहीं पता, जिस बच्ची को जिंदा लाश के घर का एड्रेस नहीं पता, उसका फ़ोन नंबर नहीं याद, ये सारी बातें बहुत सोचने वाली हैं। 2000 की उम्र 14-15 साल है और जो जिंदा लाश है कराची में मौजूदगी, अब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। उसको अगर ये लोग मारते ना, बाद में मेकअप करके उस चीज़ को ढकते ना, तो हम कहते कि कोई बात नहीं, गिरगिरा गई होगी, इंसान को कहीं भी चोट लग सकती है। लेकिन फ़ौरन से एक इंटरव्यू के बाद जो आपने 32 इंटरव्यू बाद में करवाए हैं, उसमें आपने बच्ची का चेहरा यहाँ से ढक दिया है, फिर बच्ची का आपने मेकअप लगा दिया है। तो इससे तो यही चीज़ होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जितना मर्जी आप झूठ बोल लें, घटिया हरकतें कर लें, 2000 को तो वालिदैन के पास आना है और जिंदा लाश को हर हाल में कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलने वाली है।